ऑफ क्लास और मैं हूँ आपकी बायोलॉजी टीचर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हम इसमें एनिमल के सेल स्ट्रक्चर और प्लांट के सेल स्ट्रक्चर्स को हम ऑब्जर्व करेंगे, उसके ऑर्गेनल्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि प्लांट में और एनिमल में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट मूव टू आवर स्लाइड्स। हमारे पास यहाँ पे एक पिक्चर है प्लांट सेल की, जबकि दूसरी साइड पे पिक्चर है एनिमल सेल्स की। अगर हम इन दोनों को देखें तो इन दोनों के अंदर हमारे पास कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ रहे हैं। जैसे कि अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो व्हाट इज दिस? दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस ऑफ द सेल है, इसका मेन फंक्शन क्या है? ये इसके सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है एक सेल के अंदर होने वाले। अगर हम प्लांट सेल की तरफ चलें तो प्लांट सेल जो है, अगर आप इसको देखें तो इसका एक स्ट्रक्चर है रेक्टेंगुलर टर्जिड शेप है इसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो है उसको कहते हैं सेल वॉल, जबकि हमारे पास एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं है। उसके बाद अगर आप देखें तो प्लांट सेल्स में एक इनर वॉल है, वो इनर वॉल जो है उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, और सेम मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करती है एनिमल सेल के अंदर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन कॉमन है। उसके अलावा हमारे पास क्या क्या है अगर हम गौर करें तो हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं सर्कुलर, टी शेप, शू शेप, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये स्ट्रक्चर कहलाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको पावर हाउस भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एनर्जी देते हैं सेल को और सारे फंक्शंस के लिए ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो प्लांट सेल के अंदर जो है वैक्यूल एक साइड पर है और उसमें क्या किया हुआ है? प्रेस किया हुआ है न्यूक्लियस को एक साइड पर, और इधर जो वैक्यूल है वो बड़े साइज में है, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर जो वैक्यूल है उसका साइज क्या है? स्मॉल। तो हमारे पास एक और कॉमन ऑर्गेनल आ गया वैक्यूल, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है साइज का। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है प्लांट के अंदर? हमारे पास प्लांट के अंदर है ग्रीन, अगर आप देखें ग्रीन स्ट्रक्चर्स है। ये ग्रीन स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है इसका मेन फंक्शन फूड प्रोडक्शन है, जबकि आप अगर एनिमल सेल्स में देखें तो वहां पर नहीं है। और उसके अलावा हमारे पास ये जो मेम्ब्रेन्स हैं जो ऐसे ऐसे आपके न्यूक्लियस को घेरे हुए हैं दोनों तरफ, इनको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे पास चैनल्स होती हैं जो पैकेजिंग करके मटेरियल्स को पास आउट करती हैं विद इन द सेल एंड आउट ऑफ द सेल। तो हमारे पास ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं फोटो माइक्रोग्राफ की तरफ। अगर आपके पास एग्जाम में कोई इस तरह से फोटो आ जाए कि आप डिस्कस करें या बताएं, आइडेंटिफाई करें कि इसमें से प्लांट सेल कौन सा है और एनिमल सेल कौन सा है, तो आप कैसे करेंगे? आपके लिए बहुत एक टफ टारगेट होगा। सबसे पहले आपने इस पिक्चर में आइडेंटिफाई करना है कि न्यूक्लियस किधर है। न्यूक्लियस आपको हमेशा सेल के अंदर डार्क डेंस कलर में मिलेगा। जैसे कि अगर आप इधर देखें तो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और अगर आप देखें यहाँ पर तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अगर आप इसको और गौर करें तो आपके पास यहाँ पर ये बड़ा सा होलो सा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अगर आप इस होलो स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करें तो ये एज अ वैक्यूल आइडेंटिफाई होगा, और हमें पता है कि कौन से वाले जो सेल्स हैं जिनके अंदर बड़े साइज का वैक्यूल एग्जिस्ट करता है वो प्लांट सेल है, ठीक है। तो हमारे पास आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि प्लांट सेल जो है वो जो है हमारे पास उसके पास एक बड़ा वैक्यूल होता है जो अपने न्यूक्लियस को एक साइड पर कर देता है, जबकि हमारे पास एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकता है, सेंटर में, कहीं पे भी, किसी भी जगह पे, क्योंकि उसमें वैक्यूल नहीं होता। ओके, तो अभी हम लोगों ने कुछ ऑर्गेनल्स जो हैं उनको डायग्राम देखा, फिर हमने फोटो माइक्रोग्राफ देखी। तो अगर हम इसको समराइज करें कि हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनल्स मौजूद हैं एनिमल में, कौन से मौजूद हैं प्लांट सेल में, और जो दोनों में कॉमन है, तो अगर मैं इनकी वेन डायग्राम आपके साथ डिस्कस करूं तो इन दोनों में क्या है? न्यूक्लियस है, इन दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया है, इन दोनों में सेल मेम्ब्रेन है, इन दोनों में साइटोप्लाज्म है, इन दोनों में गोल्गी ऑपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और राइबोसोम है। जबकि प्लांट सेल में उसके पास सेल वॉल है, एनिमल में नहीं है। प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट है, एनिमल सेल में नहीं है, ठीक है। इसी तरह से लॉर्ज
वैक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल्स में, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर लार्ज वैक्यूल्स नहीं होते। इसके अलावा लाइसोसोम्स जो हैं वो एनिमल सेल्स में होते हैं और प्लांट सेल्स में नहीं होते। और अगर न्यूक्लियस के बारे में बात करें, वही पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि क्योंकि प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल है तो वो क्या करता है, न्यूक्लियस को एक साइड पे पुश कर देता है, जबकि आपके पास एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस जो है वो कहीं पे भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था, जिसमें हमने प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के स्ट्रक्चर्स को देखा कि कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और उनकी उन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, व्हाट इज कॉमन इन दैम। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस द फंक्शंस ऑफ ऑल दीज ऑर्गेनेल्स। अब इनका क्या रोल है, इनकी क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, कौन सा ऑर्गेनेल एक सेल के अंदर क्या किरदार अदा कर रहा है, वी विल स्टडी दिस थिंग इन आवर नेक्स्ट